हाय वेलकम टू कोड फ्रेंड वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज। और यहाँ पे अब तक हम अपनी 3 क्लासेस पे काम कर चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो पे काम करने वाले हैं जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट को कनेक्ट करेंगे विद डेटाबेस। हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को माइस्क्ल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। आपके इंटरव्यू में ये वाला क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा कि आपने अपने जावा प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे किया। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इस वाली पूरी वीडियो को, जो मैं यहाँ पे बताऊंगा इस वाली पूरी वीडियो में। हम यहाँ पे यूज करेंगे जेडीबीसी कनेक्टिविटी का। जेडीबीसी होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जेडीबीसी कनेक्टिविटी कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके सिस्टम में माइस्क्ल डाउनलोडेड होनी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि माइस्क्ल वर्कबेंच ही आपको डाउनलोड करनी है। आप वैम सर्वर, जैम सर्वर, माइस्क्ल वर्कबेंच, माइस्क्ल शेल और माइस्क्ल कमांड लाइन क्लाइंट, आप सब कुछ यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। मतलब सब कुछ नहीं डाउनलोड करना, कोई भी इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ माइस्क्ल वर्कबेंच का। उससे पहले मेरे को यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है उसके साथ कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना है। कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपका एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे अभी सिर्फ 3 क्लासेस हैं। आपको यहाँ पे एक नई क्लास बनानी है। तो मैं यहाँ पे सपोज एक नई क्लास बना रहा हूँ जो कि होगी मेरे कौन के नाम से। मैंने यहाँ पे कौन के नाम से सपोज यहाँ पे मैंने एक नई क्लास बनाई और इसको बनने देते हैं, 1 सेकेंड लगेगा, बन गया, परफेक्ट है। अब यहाँ पे मेरे को जेडीबीसी कनेक्टिविटी करनी है। मैं अपना जो पूरा जेडीबीसी कनेक्शन है वो सिर्फ एक क्लास में रखना चाहता हूँ और फिर मैं हर जगह उस क्लास को ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टर है वो बना रहा हूँ और हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जेडीबीसी का। जेडीबीसी कनेक्टिविटी के 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रजिस्टर द ड्राइवर क्लास। हमें यहाँ पे अपनी जो ड्राइवर क्लास होती है उसको रजिस्टर करना होता है। तो आपको यहाँ पे एक क्लास का यूज करना पड़ेगा जो कि होती है क्लास के नाम से। हमारे पास यहाँ पे क्लास होती है क्लास के नाम से, उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड होता है जो कि होता है फोन नेम। हमें यहाँ पे इसका यूज करना होता है क्लास डॉट फोन नेम की हेल्प से हम अपने माइस्क्ल ड्राइवर को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लास डॉट फोन नेम लिखा। आपको यहाँ पे लिखना है कॉम डॉट माइस्क्ल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। ये हमारा यहाँ पे माइस्क्ल का ड्राइवर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो माइस्क्ल का ड्राइवर है वो है com डॉट माइस्क्ल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। बट ये बोल रहा है कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये वाली जो क्लास है ये इसको मिली नहीं है। अब ये वाला जो यहाँ पे ये क्लास होती है ना, ये एक पैकेज के अंदर होती है। ठीक है, एक जार फाइल होती है बेसिकली, उसके अंदर होती है। आपको यहाँ पे माइस्क्ल जेडीबीसी ड्राइवर को इंक्लूड कराना होता है। एक जार फाइल होती है माइस्क्ल कनेक्टर जावा के नाम से, आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में उस जार फाइल को इंक्लूड कराना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक जार फाइल को इंक्लूड कराना है एंड वो जार फाइल आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। वहां पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। उस लिंक के अंदर अगर आप खोल के देखोगे तो वहां पे एक जार फाइल आपको मिलेगी माइस्क्ल कनेक्टर जावा के नाम से, और उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो लाइब्रेरीज दिख रहा है ना, इस पे राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है एड जार स्लैश फोल्डर पे। मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया। अब आपको जो आपकी लाइब्रेरी है उसको यहाँ पे इंक्लूड कराना है। तो मेरे पास यहाँ पे जो मेरी लाइब्रेरी है वो इसमें डाउनलोड्स वाले फोल्डर में पड़ी हुई है। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया माइस्क्ल कनेक्टर जावा 8.0.28 और यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस माइस्क्ल लाइब्रेरी को यहाँ पे इंक्लूड करा लिया। आप यहाँ पे देखो माइस्क्ल कनेक्टर जावा 8.0.28 यहाँ पे मेरे पास लाइब्रेरी सेक्शन के अंदर आ चुकी है। अगर आप इसको एक्सपैंड करके देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे ये एक फोल्डर है com.mysql.cj। और अगर आप यहाँ पे आओगे com.mysql.cj.jdbc, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे पूरा पैकेज है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे क्लास होनी चाहिए ड्राइवर के नाम से। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाके दिखाऊं, आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे क्लास है ड्राइवर डॉट क्लास। हम यहाँ पे इस वाली क्लास का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ड्राइवर डॉट क्लास ये वाली क्लास वो उठाता है माइस्क्ल ड्राइवर को रजिस्टर करने के लिए। तो ये हमें यहाँ पे चाहिए होता है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि जो हमारे पास लेटेस्ट सिंटेक्स है उसमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्लास डॉट फोन नेम आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप इसको हटा भी दोगे तो भी चल जाएगा, वो रजिस्टर कर लेता है अगर आप इस लाइन को नहीं भी लिखोगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा अपना जेडीबीसी कनेक्टिविटी का फर्स्ट स्टेप जो कि है रजिस्टर द ड्राइवर क्लास। सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे जेडीबीसी कनेक्टिविटी का स्टेप है वो है क्रिएटिंग द कनेक्शन। अब हमें यहाँ पे कनेक्शन बनाना पड़ेगा अपने माइस्क्ल के साथ। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक क्लास हम यहाँ पे यूज करते हैं जो कि होती है ड्राइवर मैनेजर। मैंने सपोज यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर क्लास का एक वो बनाया और यहाँ पे अब मेरे को एक फंक्शन को कॉल करना है इस ड्राइवर मैनेजर क्लास की हेल्प से जो कि होता है गेट कनेक्शन। गेट कनेक्शन मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया। अब इस गेट कनेक्शन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं।
तो सपोज मैंने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई, और कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के बाद हम यहाँ पे उसको एक इंटरफेस के अंदर स्टोर कराते हैं जो कि होता है कनेक्शन के नाम से। तो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा कनेक्शन सी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सी के अंदर उसको यहाँ पे स्टोर करा दिया। परफेक्ट है। अब ये जो कनेक्शन सी होता है ना, ये एक पैकेज के अंदर होता है जो कि होता है सिक्वल पैकेज। तो आपको यहाँ पे जो आपका सिक्वल पैकेज है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा java.sql.star। आप यहाँ से देखो जितने भी यहाँ पे एरर्स थे वो सब जा चुके हैं। अब यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग मेरे को बनानी है। कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि आप कौन से इंटरफेस का यहाँ पे यूज कर रहे हो। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ JDBC का। कौन से डेटाबेस का आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, आपको कॉलन लगा के यहाँ पे लिखना पड़ेगा MySQL कि मैं यहाँ पे MySQL डेटाबेस का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। उसके बाद कॉलन लगा के डबल स्लैश आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट कॉलन MySQL आपका कौन से पोर्ट पे चल रहा है। अगर आपने वाली वीडियो देखी है जहाँ पे मैंने MySQL डाउनलोड किया था, तो हाँ वहाँ पे मैंने आपको पोर्ट नंबर बताया था कि आपका डिफॉल्ट पोर्ट होता है MySQL का। तो अगर आपने उसको नहीं छेड़ा है तो आपको यहाँ पे लिखना है 3306, ये डिफॉल्ट पोर्ट होता है MySQL का। इसके बाद आपको अपने डेटाबेस का नाम लिखना है, ठीक है। अब डेटाबेस तो हमारे पास है नहीं क्योंकि डेटाबेस हमने अब तक बनाया नहीं है। तो आपको यहाँ पे जाना है MySQL, आप वर्कबेंच आपको यहाँ पे खोलना है, ठीक है। एंड MySQL वर्कबेंच मैंने यहाँ पे खोला, तो MySQL यहाँ पे खुल चुका है। अगर आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे एक यूजर है जो कि है लोकल इंस्टांस के नाम से। मैंने यहाँ पे इस पे डबल क्लिक किया एंड मेरे को यहाँ पे सीधा एडिटर पे लेके जाएगा, ठीक है। इस पर डबल क्लिक किया। अगर ये आपसे पासवर्ड पूछ रहा है तो आपको पासवर्ड डालना है, बट पासवर्ड मेरा यहाँ पे ऑलरेडी सेव्ड है, ठीक है। तो मैंने सपोज यहाँ पे जो पुराने स्क्रिप्ट्स हैं वो सब हटाई मैंने, और अब यहाँ पे मेरे को डेटाबेस बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस बनाने के लिए आप यहाँ पे कमांड का यूज कर सकते हो जो कि होता है क्रिएट डेटाबेस। और किस नाम से आपको डेटाबेस बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा EBS। EBS फुल फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम। मैंने यहाँ पे इस नाम से एक डेटाबेस बनाया। आपको इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और इस वाले बटन पे क्लिक करना है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो क्रिएट डेटाबेस EBS, और ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे आके क्रिएट हो चुका है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, क्लियर दिखेगा, परफेक्ट। तो डेटाबेस मैंने यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। डेटाबेस मैंने बनाया यहाँ पे EBS के नाम से। तो अब आपको यहाँ पे वापस जाना है। वापस जाने के बाद अब आपको यहाँ पे लिखना है EBS, क्योंकि आपका जो डेटाबेस है वो यहाँ पे EBS के नाम से है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगा के आपको यहाँ पे अपने MySQL का यूजर नेम डालना है। MySQL का जो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो रूट होता है। अगर आपने कोई नया यूजर क्रिएट नहीं किया तो आपका भी रूट होगा, आपको यहाँ पे रूट लिखना है। फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। अगर आपने मेरी वाली वीडियो देखी है जहां पर मैंने MySQL को डाउनलोड किया था, तो आपने वहां पे देखा होगा मैंने अपना MySQL का पासवर्ड रखा था कोड फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कोड फॉर इंटरव्यू। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब ये यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर अगर आप देखो तो ये बोल रहा है कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन SQL एक्सेप्शन मस्ट बी कोट और डिक्लेयर्ड विद थ्रोन। तो आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे इसको ट्राई और कैच के अंदर यहाँ पे इसको कैच करना पड़ेगा। तो मैंने सपोज यहाँ पे ट्राई लिखा एंड ट्राई के अंदर मैं यहाँ पे इसको डाल रहा हूँ, ठीक है। एंड ट्राई एंड कैच, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। एंड मैंने यहाँ पे लिखा सपोज एक्सेप्शन ई। तो एक्सेप्शन ई के साथ यहाँ पे जो ई डॉट पिनस्टैक क्वेज है वो भी लिख रहे थे। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज ई डॉट पिनस्टैक क्वेज, ठीक है। ये पूरे अपने कोई जो एरर्स आएंगे ये उनको प्रिंट कर देगा, पूरे स्टैक को ये प्रिंट मार देगा, ठीक है। तो अगर आप इतना लिख दोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरे को इस कनेक्शन को लेके एक स्टेटमेंट बनानी है। ये हमारी JDBC कनेक्टिविटी का थर्ड स्टेप होता है जो कि होता है क्रिएटिंग द स्टेटमेंट, जहां पर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। तो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक नई इंटरफेस का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जो कि होता है स्टेटमेंट इंटरफेस। मैंने यहाँ पे लिया स्टेटमेंट एस, ठीक है। और यहाँ पे आपको एस इज इक्वल्स टू सी की हेल्प से आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनानी होती है कनेक्शन की हेल्प से। हमारा जो पूरा कनेक्शन है वो यहाँ पे सी के अंदर है, तो इसकी हेल्प से हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाई एंड दैट्स इट। ये होता है हमारे JDBC कनेक्टिविटी के। यहाँ पे मैंने आपको 3 स्टेप्स एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट स्टेप था रजिस्टर द ड्राइवर, जहाँ पे हमने अपने ड्राइवर को रजिस्टर किया था। सेकंड स्टेप था क्रिएटिंग द कनेक्शन, जहाँ पे हमने अपने MySQL की इंफॉर्मेशन दी है। एक और चीज है कि अगर आपका डिफॉल्ट पोर्ट जो है वो 3306 है और आपका लोकल होस्ट पे चल रहा है तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप यहाँ पे लोकल होस्ट 3306 हटा भी दोगे तो भी परफेक्ट चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वही होता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे सेकंड स्टेप था जहां पर हमने अपने MySQL की इन्फॉर्मेशन दी है। ये हमारे यहाँ पे सेकंड स्टेप था जो कि था क्रिएटिंग अ कनेक्शन। और फिर ये हमारे यहाँ पे थर्ड स्टेप है जो कि है क्रिएटिंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे हमारा फोर्थ स्टेप आता है जो कि है एग्जीक्यूटिंग MySQL क्वेरीज। अब मेरे को यहाँ पे अपनी MySQL क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं साइन अप पे। अब जो मेरी साइन अप वाली जो मेरी यहाँ पे क्लास है, अब यहाँ पे मेरे को अपनी MySQL क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना है। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो तो मेरे पास यहाँ पे ये सभी फील्ड्स हैं, क्रिएट अकाउंट एज एडमिन या कस्टमर, मीटर नंबर, यूजर नेम, नेम और पासवर्ड। तो अब मेरे को क्रिएट बटन के क्लिक पे
अब मेरे को क्रिएट बटन के क्लिक पे यहाँ पे जो भी बंदे ने फिल किया है वो वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे बंदे ने जो भी वैल्यू फिल की है मेरे को वो वैल्यू निकालनी है क्रिएट बटन के क्लिक पे। और क्रिएट बटन के क्लिक पे ये वाला फंक्शन कॉल होता है जो कि होता है एक्शन परफॉर्म्ड। यहाँ पे क्रिएट बटन के क्लिक पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो एक्चुअल में अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को क्रिएट बटन के क्लिक पे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू निकलेगी इस वाले फंक्शन के अंदर, क्योंकि बटन के क्लिक पे ये वाला फंक्शन कॉल होता है। तो आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, जो चॉइस है, वो जो सब कुछ है मेरे पास यहाँ पे, जैसे चॉइस है, मेरे को इसके अंदर से वैल्यू निकालनी है। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेरे को चॉइस का यूज करना पड़ेगा उस वाले फंक्शन के अंदर, बट चॉइस यहाँ पे लोकली डिफाइंड है। तो मेरे को बटन की तरह मेरे को यहाँ पे जितने मेरे पास यहाँ पे सभी वो हैं उनको मेरे को यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अकाउंट टाइप को ग्लोबली डिक्लेयर किया, तो मेरे को यहाँ पे जो लोकल डिक्लेरेशन है उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स हैं, मेरे को अपनी सभी टेक्स्ट फील्ड्स को ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को उनको यूज करना है एक्शन परफॉर्म फंक्शन के अंदर। मेरे को वैल्यू निकालनी है टेक्स्ट फील्ड में से, तो मैं इस मीटर का मेरे को यूज करना पड़ेगा। इस मीटर की हेल्प से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को पॉइंट करना पड़ेगा कि मेरे को कौन सी टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू निकालनी है। तो उसमें मेरे को मेंशन करना पड़ेगा मीटर का, कि भाई मेरे को मीटर के अंदर से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इन सबको यहाँ पे आपको ग्लोबली डिक्लेयर करना है। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, और सपोज मीटर के नाम से, अरे मीटर के नाम से है, फिर यूजर नेम के नाम से है, एक टेक्स्ट फील्ड मेरी फिर नेम के नाम से, और एक टेक्स्ट फील्ड में फिर मेरी पासवर्ड के नाम से। तो इन चारों को मैंने यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर किया। लोकल डेकोरेशन आपको हटानी है वरना वर्क नहीं करेगा। वो जो लोकल डेकोरेशन है उसकी तरफ पॉइंट कर देगा और वो ग्लोबल डेकोरेशन की तरफ पॉइंट नहीं करेगा, तो आपके ग्लोबल डेकोरेशन में कुछ आएगा ही नहीं उस केस में। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज निकाल ली। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो आपकी वैल्यूज हैं अब यहाँ पे वो डालनी है। जैसे सपोज एक मेरे को यहाँ पे चॉइस में से वैल्यू निकालनी है। अब जो भी ये रिटर्न करते हैं वो सब स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। टेक्स्ट फील्ड भी एक स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, चॉइस भी एक स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अकाउंट टाइप, ए टाइप सपोज मैंने लिया, और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका अकाउंट टाइप जो आपका चॉइस है वहां से। और यहाँ पे एक फंक्शन का यूज होता है जो कि होता है गेट सिलेक्टेड आइटम। आपको यहाँ पे इस वाले फंक्शन का यूज करना है। जो भी आइटम वहां पे आपने ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट किया है वो आइटम आप निकाल सकते हो इस वाले फंक्शन का यूज करके। और कौन से चॉइस में से निकालना है, अकाउंट टाइप चॉइस में से निकालना है, स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, तो उसको मैंने यहाँ पे अकाउंट टाइप के अंदर स्टोर करा दिया। परफेक्ट है। उसके बाद सपोज मेरे को यहाँ पे यूजर नेम निकालना है, तो एस यूजर नेम, सपोज स्ट्रिंग मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एस फॉर स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने लिया यूजर नेम, ठीक है। और मेरे को यूजर नेम के अंदर से वैल्यू निकालनी है, बट अब वो एक टेक्स्ट फील्ड है, वो एक ड्रॉप डाउन नहीं है। तो टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं फंक्शन जो कि होता है गेट टेक्स्ट। हम यहाँ पे गेट टेक्स्ट फंक्शन का यूज करके टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है आपकी नेम में से, तो मैंने यहाँ पे लिया सपोज नेम डॉट गेट टेक्स्ट, परफेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है स्ट्रिंग, और आपको अब यहाँ पे वैल्यू निकालनी है एस नेम हो गया आपके पास। अब यहाँ पे एस नेम के बाद अब आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है अपने पासवर्ड फील्ड में से, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिखा, पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट। और आपके पास यहाँ पे एक और टेक्स्ट फील्ड है जो कि है मीटर नंबर के नाम से, एक्चुअली में मीटर के नाम से, तो मैंने यहाँ पे एस मीटर लिखा और इक्वल्स टू मीटर डॉट गेट टेक्स्ट, परफेक्ट। तो यहाँ पे सभी टेक्स्ट फील्ड्स में से मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे माइसिक्वल में एक हिट मारनी है। मेरे को अब यहाँ पे माइसिक्वल में एक हिट मारनी है। माइसिक्वल एक एक्सटर्नल एंटिटी है, एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं, तो आपको यहाँ पे ट्राई और कैच के अंदर इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे क्वेरी बनाने वाला हूँ माइसिक्वल की, और उस माइसिक्वल क्वेरी को लेके अब मैं यहाँ पे माइसिक्वल में एक हिट मारने वाला हूँ। मैंने सपोज यहाँ पे लिया प्रिंट स्टैक क्वेज, एंड बिल्कुल परफेक्ट है। बट कौन से टेबल में मेरे को डेटा स्टोर कराना है, अब यहाँ पे साइन अप फ्रेम में से जो वैल्यूज यूजर फिल करेगा उस वैल्यूज को मैंने यहाँ पे फेच तो कर लिया, बट अब ये मेरे को किसी टेबल में स्टोर भी तो कराना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टोर कराने के लिए हमें यहाँ पे एक टेबल बनानी हुई तो पड़ेगी। तो मेरे को यहाँ पे माइसिक्वल के अंदर जाना है, और यहाँ पे मेरे को सबसे पहले लिखना है कौन से डेटाबेस को मेरे को यूज करना है। तो मेरे को यहाँ पे EBS जो मेरा डेटाबेस है उसको यहाँ पे यूज करना है। इसको सिलेक्ट किया मैंने, रन किया, तो यहाँ पे यूज EBS सक्सेसफुली चला है। अब मेरे को यहाँ पे एक टेबल को क्रिएट करना है। टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट टेबल वाली जो माइसिक्वल कमांड होती है वो आपको यहाँ पे रन करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल, लॉगिन के नाम से सपोज मैं यहाँ पे अपनी पहली टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। फर्स्ट जो फील्ड होगी वो होगी मीटर नंबर के नाम से, मीटर अंडरस्कोर नंबर मैंने यहाँ पर लिया, परफेक्ट है। ये मेरा यहाँ पे कॉलम का नाम है मीटर अंडरस्कोर नंबर, जो मेरा फर्स्ट फील्ड है टेबल की वो है मीटर नंबर। और यहाँ पे एक डेटा टाइप मेरे को चाहिए। डेटा टाइप आप यहाँ पे मेंशन
करते हो कि इस कॉलम में किस तरह का डेटा आ सकता है। मैं यहाँ पे आप यहाँ पे इंट ले सकते हो, काफी तरह के हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं, काफी तरह के हमारे पास डेटा टाइप होते हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वैरचर। वैरचर होता है इंटीजर प्लस कैरेक्टर। ये इस फील्ड में आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, इस फील्ड में आप कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। मेरे को यहाँ पे बट वैरचर एज अ फंक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये सभी डेटा टाइप है आप जो यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड वैरचर जो हम यहाँ पे यूज करते हैं वो एज अ फंक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर आपको लेंथ पास करनी होती है उस वाली फील्ड की, उस वाले कॉलम की, कि मीटर नंबर में कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो मैं सपोज यहाँ पे डाल रहा हूँ 20 कैरेक्टर्स की, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स यहाँ पे आ सकते हैं। 20 कैरेक्टर्स से जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो एरर थ्रो कर देगा। उसके बाद मेरे को जो नेक्स्ट फील्ड चाहिए वो होगी मेरी यहाँ पे यूजर नेम के नाम से, इसमें भी सपोज मैं डाल रहा हूँ 20 कैरेक्टर्स, या यूजर नेम बड़ा भी हो सकता है, आप 30 कैरेक्टर्स भी डाल सकते हो। उसके बाद सपोज मैं यहाँ पे नेम डाल रहा हूँ 30 कैरेक्टर्स, पासवर्ड में यहाँ पे डाल रहा हूँ और वैरचर 20 कैरेक्टर्स। फिर यूजर टाइप क्या है, ठीक है, यूजर टाइप क्या है। यूजर टाइप आपका यूजर है, यूजर टाइप आपका एडमिन है या कस्टमर है, आपको यहाँ पे वो डालना है। तो सपोज यूजर मैंने यहाँ पे लिखा और वैरचर एंड 20, और इसको मैंने यहाँ पे सपोज क्लोज कर दिया, सेलेक्ट किया इसको, इसको रन किया, तो आपकी जो टेबल है वो यहाँ पे सक्सेसफुल क्रिएट हो चुकी है। तो मेरे पास जो टेबल है वो लॉगिन के नाम से है, ठीक है। वापस चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे को डेटाबेस के साथ कनेक्शन खोलना है। कनेक्शन बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्लास बनाई है जो कि है कौन के नाम से। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे कौन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा कौन सी इज इक्वल टू न्यू कौन, ठीक है। जब भी आपको लगे ना कि आपको डेटाबेस में कुछ भी काम है, तो सबसे पहले आपको माइस्क्ल के साथ कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना होता है, ठीक है। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए मैंने यहाँ पे कौन क्लास बनाई है, कौन स्टैंड्स फॉर कनेक्शन, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो कौन क्लास है उसका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक क्वेरी को हिट करना है। क्वेरी हम हिट करते हैं इस वाली स्टेटमेंट की हेल्प से। ये जो स्टेटमेंट होती है ना, इसकी हेल्प से आप एक क्वेरी को हिट कर सकते हो, बट उससे पहले क्वेरी बनानी भी तो पड़ेगी। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग क्वेरी। मैं सपोज यहाँ पे एक माइस्क्ल की क्वेरी बना रहा हूँ और अब मेरे को टेबल में वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इनटू, मैं यहाँ पे एक इंसर्ट क्वेरी चला रहा हूँ, तो इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल नेम क्या है, लॉगिन के नाम से वैल्यूज, ठीक है। और बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। और इंसर्ट इनटू लॉगिन वैल्यूज। अब मेरे को यहाँ पे जो मेरे पास यहाँ पे सभी कॉलम्स हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेरी को रन करूँ, मैं यहाँ पे सपोज दिखाता हूँ डिस्क्राइब लॉगिन करके, ठीक है। ये मेरी मेरी जो टेबल है उसका मेरे को इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब लॉगिन किया। तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे ये सभी फील्ड्स हैं, मीटर नंबर है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, यूजर है। अब यहाँ पे जो सबसे पहली मेरे पास फील्ड है वो मीटर नंबर है, ठीक है। सबसे पहली मेरे पास यहाँ पे जो फील्ड है वो मीटर नंबर है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट करना है आपके मीटर नंबर को। तो मीटर नंबर को इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है ये है अपनी एस मीटर के अंदर, आपको यहाँ से इसको निकालना है, ठीक है। एंड इसको यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। तो वैल्यू हम यहाँ से मीटर फील्ड के अंदर से निकाल चुके हैं, उसको हमने यहाँ पे स्टोर कराया था एस मीटर के अंदर। अब उसको मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है बट एज अ वेरिएबल। अब एक स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको एक वेरिएबल को कंकैट करना है, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जो कि है कोड फॉर इंटरव्यू के नाम से, और मेरे को इसके अंदर एक वेरिएबल को कंकैट करना है, सपोज एस मीटर को मेरे को यहाँ पे कंकैट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जो स्ट्रिंग है उसको ब्रेक करूंगा। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को ब्रेक किया और फिर मैं प्लस लगाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा एस मीटर। ऐसे ही तो आप एक यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को कंकैट करते हो, तो मेरे को यहाँ पे बिल्कुल सेम करना है। मेरे को यहाँ पे पहले स्ट्रिंग को ब्रेक करना है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे प्लस लगाना है एंड मैंने यहाँ पे लिखा फिर एस मीटर, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऐसे हम यहाँ पे करते हैं। बट अब यहाँ पे कैच है। कैच यहाँ पे ये है कि अब यहाँ पे जो मैं डेटा टाइप यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ वो डेटा टाइप है वैरचर। वैरचर डेटा टाइप वैल्यूज लेता है एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, ठीक है। वैल्यूज वैरचर में एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाती है। तो यहाँ पे मेरे को स्ट्रिंग लगानी पड़ेगी, बट स्ट्रिंग तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। बट एक इन्वर्टेड कॉमा उसको चाहिए होता है। अगर सपोज मैं इसमें वैल्यूज को इंसर्ट कराऊंगा ना, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज इंसर्ट इनटू लॉगिन, और सपोज वैल्यूज मैंने यहाँ पे सपोज इंसर्ट कराई ना, तो अब यहाँ पे मेरे को ऐसे एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे मेरे को ऐसे वैल्यू लिखनी पड़ती है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। तो मैं ये तो मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भले ही वो एक स्ट्रिंग हो, बट ये जो वैल्यू लेता है ना वो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ले लेता है। भले ही एक स्ट्रिंग हो, लेकिन ये जो वैल्यू फॉर्मेट में लेता है वो एक सिंगल वर्टेड में लेता है। तो आपको यहाँ पे इससे पहले एक ये लगाना पड़ेगा जो कि होता है सिंगल वर्टेड कॉमा। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। उसके बाद आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके सपोज मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया,
मीटर के बाद क्या है आपका यहाँ पे यूजर नेम है, तो आपको यहाँ पे लिखना है एस यूजर नेम। यूजर नेम के बाद सपोज आपका यहाँ पे होगा, मेरे ख्याल से नेम होना चाहिए, नेम के बाद आपका यहाँ पे होना चाहिए जो कि है पासवर्ड। पासवर्ड के बाद आपका यहाँ पे होना चाहिए एस नहीं ए टाइप, आपका अकाउंट टाइप यहाँ पे क्या है, बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पे जो सभी फील्ड्स हैं वो मैं यहाँ पे यूज कर चुका हूँ। नेम है, पासवर्ड, यूजर नेम है, पासवर्ड है, परफेक्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इंसर्ट क्वेरी मैंने यहाँ पे बनाई, और यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, जावा कोड की हेल्प से मैं यहाँ पे अपनी एक माइस्क्ल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं परफेक्ट है। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेरी बनानी है, क्वेरी हमने बना ली। अब मेरे को यहाँ पे जो कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे यूज करते हैं कनेक्शन क्लास के एक स्टेटमेंट का, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा था सपोज c.s, क्योंकि सी यहाँ पे कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर s यहाँ पे स्टेटमेंट है। और अब मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा जो कि होता है एग्जीक्यूट अपडेट। अब मेरे को अपनी माइस्क्ल क्वेरी को अपडेट करना है, ठीक है। भले ही हम उसमें इंसर्ट कर रहे हैं बट एक्चुअल में वो माइस्क्ल क्वेरी अपडेट हो रही है। तो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट का यहाँ पे यूज किया, और इसके अंदर आपको यहाँ पे अपनी माइस्क्ल क्वेरी को पास करना होता है। मैंने यहाँ पे लिखा c.s.execute अपडेट, और ये हमारी जो माइस्क्ल क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, माइस्क्ल क्वेरी अगर आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है, तो मेरे को यहाँ पे दिखाना है जी ऑप्शन पेन। अब मेरे को यहाँ पे एक पॉपअप दिखाना है। पॉपअप हम दिखा सकते हैं जी ऑप्शन पेन की हेल्प से। हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर एक फंक्शन होता है जो कि होता है शो मैसेज डायलॉग, ठीक है। शो मैसेज डायलॉग मैंने यहाँ पर लिखा, और ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में एक वो लेता है, एक क्या बोलते हैं उसको, एक फॉर्मेट लेता है। मैंने उसको नल किया, और यहाँ पे मैंने सपोज सेकंड आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा जो कि होता है अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे अगर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट होता है तो मेरे को यहाँ पे जो करंट फ्रेम है उसको यहाँ पे क्लोज करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेट विजिबल एंड फॉल्स, और मेरे को यहाँ पे सीधा लॉगिन फ्रेम को फॉल्स देना है। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो मेरी जो टेक्स्ट फील्ड्स और जो मेरा जो यहाँ पे अकाउंट है, मेरी जो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स है और मेरा जो यहाँ पे चॉइस है, जो ड्रॉप डाउन है, उसमें से मैंने यहाँ पे अपनी सभी वैल्यूज निकाली जो कि यूजर ने फिल करी है उन टेक्स्ट फील्ड्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक क्वेरी बनाई जो कि माइस्क्ल की क्वेरी है, ठीक है। एक इंसर्ट क्वेरी है जहाँ पे मैं लॉगिन टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे उस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। अगर वो क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है तभी ये यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर सपोज कोई एरर आ जाता है, कोई एक्सेप्शन आ जाता है, तो ये यहीं से ही ब्रेक हो जाएगा और ये सीधा यहाँ पे कैच में चला जाएगा। तो आपका अकाउंट है वो ये वाला मैसेज आपको शो ही नहीं होगा, और आपका साइन अप फ्रेम क्लोज नहीं होगा, लॉगिन फ्रेम नहीं खुलेगा अगर ये आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ। चला के दिखाता हूँ। सपोज मैंने इसको यहाँ पे खोला, ठीक है। अकाउंट कौन सा मैं क्रिएट कर रहा हूँ, सपोज एडमिन अकाउंट में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। एडमिन अकाउंट में मीटर नंबर नहीं होता, ठीक है। एडमिन अकाउंट में मेरे को मीटर नंबर को हाइड करना है, ये मैं अभी देख लूंगा, ठीक है। तो उसको मैं अभी के लिए एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। मैंने यहाँ पे यूजर नेम लिखा सपोज एडमिन, ठीक है। नेम मैंने यहाँ पे डाला एडमिन, पासवर्ड में डाल रहा हूँ सपोज 12345। क्रिएट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। एंड अगर आप देखो यहाँ पे अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, मेरे पास यहाँ पे एक पॉपअप आया है जो कि अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। जैसे मैं इस पे ओके पे क्लिक करूंगा, ये वाला साइन अप फ्रेम मेरा यहाँ पे क्लोज होगा और जो मेरा लॉगिन फ्रेम है वो खुल जाएगा। मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, ये वाला फ्रेम क्लोज हुआ है, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। अगर मैं आपको डेटाबेस में जाके दिखाऊं, ठीक है, मैंने यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, ठीक है। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि क्या डेटाबेस में डेटा आया है। तो आप यहाँ पे देखो सक्सेसफुली यहाँ पे डेटा आ चुका है। तो मेरे पास यहाँ पे जो डेटा है डेटाबेस में वो बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे इंसर्ट हुआ है जो कि एडमिन का डेटा है। तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ये क्या खुला हुआ है, इसको क्लोज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे JDBC कनेक्टिविटी की है, एंड ये JDBC कनेक्टिविटी का फोर्थ स्टेप था जो कि था एग्जीक्यूटिंग द माइस्क्ल क्वेरीज, ठीक है। एक फिफ्थ स्टेप भी होता है जहाँ पर हम अपने जो कनेक्शन है उसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, माइस्क्ल के साथ एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया है। तो अगर आप माइस्क्ल के कनेक्शंस को खोल रहे हो तो उसको क्लोज भी करना होता है, बट वो ठीक है, वो जावा अपने आप कर देता है, जावा स्मार्ट। तो बिल्कुल परफेक्ट है तो यहाँ पर हमने अपना जो फर्स्ट यूजर है वो यहाँ पे क्रिएट किया है। अब हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे लॉगिन क्लास को, अब मैं अगर आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, तो अब मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम भी है, मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड भी है, जो कि एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड है। अब अगर मैं लॉगिन करूंगा तो नेक्स्ट फ्रेम खुलना चाहिए,
बट नेक्स्ट फ्रेम मेरे पास अभी है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करेंगे कि नेक्स्ट फ्रेम बनाते हैं इस प्रोजेक्ट का, उसके बाद यहाँ पर वापस आएंगे एंड फिर लॉगिन की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो वो सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।